हर हर महादेव। मैं सत्यार्चा आज फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच इस पावन श्रावण मास में शिव पुराण महा पवित्र शिव जी के पावन गाथा गाने के लिए, सुनाने के लिए। अभी आपने प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया था महात्मा की कथा को। अब द्वितीय दिवस की कथा में आपने श्रवण किया 2 अध्याय विद्वेश्वर संहिता के और 2 अध्याय आपने महात्मा के श्रवण किए थे। अब हम विद्वेश्वर संहिता के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल पावन प्रथम सोमवार था। सभी ने बड़े भाव और भक्ति से उस व्रत को किया और महादेव जी की खूब कृपा प्राप्त की। हमारे महादेव जी तुरंत प्रसन्न होने वाले देवों में से हैं और आपकी मन में जो भी कामना हो उसे पूरी कर देने वाले हैं। बड़ा ही पावन दिन था। पूरा मास ही पावन है। और एक बात और है, अगर हमारे मन में, हमारे भाव में पावन और पवित्र विचार भी हैं, हम स्वयं भी पावन हैं, विचारों में कहीं भी कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, तो ये जान लीजिए कि हर दिन, हर समय, हर क्षण हमारे लिए पावन है, पवित्र है, शुद्ध है और अच्छा है। तो आइए महादेव जी का नाम लें और कथा में प्रवेश करें। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रभु जो भी अपराध हो क्षमा कर दीजिएगा अपनी तुक्ष भक्तिनी को। तो अथ तृतीयो अध्यायः साध्य साधन आदि का विचार। यहाँ पर वर्णन आता है, व्यास जी से प्रश्न किए जा रहे हैं, जैसे सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों के द्वारा प्रश्न किए जा रहे हैं, वही कथाक्रम आगे लेकर चलते हुए सूत जी का यह वचन सुनकर, कौन सा वचन आपको लग रहा होगा कि कौन सा वचन, तो दूसरे दिवस की जो कथा थी मासिक कथा के क्रम में, तो उसमें आपने श्रवण किया था। हम 2 पंक्तियां उस निकले हुए अध्याय की पढ़ देते हैं। यहाँ पर आपने सुना था कि विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, 5वीं उमा संहिता है, 6वीं कैलाश संहिता है और वायवीय संहिता है। ये 7 संहिताएं हैं। तो इस संहिता के बारे में, इन संहिता के क्रम के बारे में बताया जा रहा था। और किसके द्वारा बताया जा रहा था? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था शौनकादि ऋषियों को सूत जी के द्वारा और वहां पर विराजमान सभी श्रोताओं के द्वारा, श्रोताओं को उत्तर दिया जा रहा था। तो यहाँ पर विप्रवरों कह करके, हे विप्रवरों कह करके उद्बोधन सूत जी ने कहा। तो सूत जी के प्रश्न में आगे का क्रम ये है। तो यहाँ व्यास जी बता रहे हैं कि सूत जी ने उस समय कहा था। तो व्यास जी कह रहे हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सदवस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस सर्वशक्तिमान पुराण को श्रवण करने का जो अवसर है वो इस प्रकार आया। वर्तमान कल्प में
जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक वस्तु उत्कृष्ट नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया, यानी बहुत जोरदार लड़ाई होने लगी। और होता है ना, बात शुरू होती है जिभ्या से, और फिर ये जिभ्या रूप ले लेती है लाठी का, डंडे का, फिर कोर्ट कचहरी का। तो उसने भयंकर रूप ले लिया। इस विवाद के महान रूप ले लेने के बाद तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। हाथ जोड़कर के विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से भरे इस परस्पर, उन सब ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि आपस में पहले लड़ने लग गए, वो बड़ा वो छोटा, ये सार तत्व हमारे लिए श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, या जो भी वहां पर बहस हुई होगी। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, यतो वाचो निर्वंतन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्र पूर्वकम। ब्रह्मा जी बोले, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिन्हें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं, उत्तम हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। अधिक कहने की क्या आवश्यकता, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसीलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उनका परम साधन क्या है, उनका साधन कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर की पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर जी की ही किया है, महेश्वर जी ने ही किया है। उन्हें संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य है, हम सबके लिए प्रमाणभूत है
संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उनके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर वे बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। हर हर महादेव। इस प्रकार शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे का जो अध्याय है, अथ चतुर्थो अध्याय, श्रवण कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुनया उचुः मननम कीदृशं ब्रह्मं श्रवणं चापि कीदृशं कीर्तनं वा कथं तस्य कीर्तयेत द्यथायथम। कितना अजीब शब्द है, लेकिन क्षमता प्रभु। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा जाता है। वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद, वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु श्री राम जी ने माता सबरी को बताया, श्रवण के बारे में प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये श्रवण जो कि भक्ति की पहली सीढ़ी है, और संगति जब तक साधु संत जनों की नहीं होगी तब तक आप अपने आप को सुधार नहीं सकते। लेकिन साधु संत कौन है? बड़े बड़े तिलक, बड़े बड़े जटा, बड़े बड़े जूड़ा या बड़ी बड़ी मालाओं वाले, किसे कहेंगे संत साधु? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, मैंने अपनी कथाओं में कई बार आपको सुनाया भी है कि संत की पहचान क्या है। तो गीता में भगवान ने कई जगह बताया है कि साधु संत वो नहीं है जो मतलब आडंबरी भी तो ऐसा भेष बना सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे भेष में कोई हो तो आप कहो कि ये नहीं है संत और कोई होगा, नहीं, ऐसा नहीं कहा है भगवान ने। और ऐसा मैं भी नहीं कह रही, क्षमा करो, क्षमा करो, ऐसा मैं भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन भगवान ने कहा, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवं च निर्ममो निरअहंकारा
सम सुख दुख सुखी क्षमी, अर्थात थोड़ा मैं विचलित हो जाती हूँ क्योंकि यहाँ वहाँ से थोड़ी आवाज़ें आ जाती हैं और मुझे लगता है कि मैं अगर आवाज़ और ज़्यादा आ गई तो मेरा काम ना गड़बड़ा जाए। मंच पे ये सब परेशानी होती नहीं क्योंकि माइक है, कोई भी कुछ भी करता रहे उतना परेशानी नहीं होती। पर आश्रम में भक्त भी रहते हैं, कुछ लोग भी हैं, इधर उधर से कोई ना कोई आ ही जाता है, तो थोड़ा बहुत मन विचलित हो जाता है, तो क्षमा करना। ये केवल आपके लिए चल रहा है और आप कैमरे के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आप क्या सुन रहे थे? हाँ, आप सुन रहे थे कि भगवान ने साधु संत की पहचान क्या बताई है ना? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुखी सुखी क्षमी। बोले जो ममता रहित हो, ममता किसी के चक्कर में इतना पड़ जाए कि फिर घर वालों को मार डाले, खुद भी मरने को तैयार हो जाए, ऐसी ममता। ममता वैसे होना चाहिए, जीवों से प्रेम होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए, जो जैसा कर्तव्य हमारा है वैसा उनके प्रति हमें निभाना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी से हमें प्रेम हुआ, हमने किसी अपने खास को काट डाला, मार डाला, डिब्बे में बंद कर दिया, टंकी मंकी में भर दिया, तो ये मूर्खता है। और दंड सबको मिलता है, तैयार हैं, जो भी जैसा करेगा उसको वो परिणाम मिलेगा, पक्की बात है, चाहे छोटे रूप में मिले या बड़े रूप में, पर मिलेगा जरूर। तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने पहचान बताई है कि ऐसे को संत कहा जाता है, और अगर ऐसे को आपने ढूंढ लिया, आपने मित्र बना लिया, अपना साथी बना लिया, तो आपका कल्याण निश्चित है। और वही बात यहाँ पर फिर से सूत जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा जी ने ये सभी ऋषि मुनियों को बताया, क्या कि सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से, सज्जन यानी संत, संत यानी अच्छे जन, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत से केवल भूषा पर मत जाइए, भेष और भूषा पर, उनके पहनावा पर नहीं जाना है, उनके गुणों पर जाना है। सर्वप्रथम प्रथम भगति संतन कर संगा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, ठीक है, जो चुगली नहीं करता होगा और दुख सुख में समान रहता हो, सबसे मित्र भाव रखे, सबके प्रति ब्राह्मण हो, दया भाव रखे, और किसी से द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, कपट रहित हो। और बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है, फिर जो सुनकर आए हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, और हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो भेद करते हैं तो शास्त्र कहते हैं उसे अपराध लगता है। हर यानी भगवान महादेव, और हरि जो यहाँ पर लिखा है कि हरि शिव जी में दृढ़ श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है। तो जैसे उसमें लिखा ना, श्रवणम कीर्तनम, पहले सुनो फिर गाओ। तो अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। हर हर महादेव। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पाराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया।
तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार, विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार बोले, सत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात कर्ण गोचरा सा शिवोत्थ सहायुत्र तपश्चरसी किं कृते। अर्थात हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? सनत कुमारों ने कहा कि आप यहाँ पर तप किस लिए कर रहे हैं? जाइए भगवान शंकर का ध्यान करिए, उससे तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। इसके बाद इस प्रकार सनत कुमारों के कहने पर मुनि व्यास जी ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया। देखो, ठीक पीछे चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज बैठे थे और वहां पर नारद जी आए थे। अब यहाँ पर कौन आया है? सनत कुमार आए हैं, ब्रह्मा जी के मानस 4 पुत्र। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूं। किसने कहा? व्यास जी महाराज ने कहा। व्यास जी बोले, हे विप्रेंद्रों, यानी चारों थे। इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, भगवान शब्द क्यों आया? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों में से सबसे पहला भगवान का जो अवतार है वो सनत कुमारों का है, इसलिए यहाँ पर भगवान शब्द लगा हुआ है। प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चय कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पर तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आ गए। इसके बाद उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हमें जरा ये भी बताइए। इस प्रकार श्री शिव पुराण के अंतर्गत प्रथम विद्धेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अथ पंचमो अध्याय। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य का महत्व, रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी बोले, श्रवणादित्रके शक्तो लिंगम वीरम च सांकरम संस्थाप्य नित्यम अभ्यर्च्य च तरेत संसार सागरम। सूत जी बोले, हे सौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो जाता है। बहुत सुंदर। और छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे। उत्सव करे, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, मालपुआ। बताओ, मालपुआ भी महादेव जी के लिए कितना आजकल तो बड़ा दुर्लभ हो गया है सब मिलना, किंतु ग्राम क्षेत्रों में तो अभी भी मिल जाता है मालपुआ, यानी कि प्रभु को प्रिय है। मालपुआ आदि व्यंजनों से हर हर महादेव युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर, अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ावे। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव जी की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी की ही वक्ता हो सकते हैं, कोई पुरुष नहीं कह सकता। इस बात को कोई और नहीं बता सकता हर हर महादेव के अलावा। इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है, मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना उसी तरह क्रमशः तुमसे कहूंगा। एकमात्र भगवान शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार, निष्कल, निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं और निराकार भी है। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी
निराकार ही प्राप्त हुआ। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित, आकार और अंग आकार से सर्वथा रहित, यानी रहित और सहित रूप होने से वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। क्योंकि कभी भक्तों ने चाहा तो आकार आ गया, भक्तों ने चाहा तो निराकार हो गए। बहुत सुंदर परमात्मा कहे गए हैं। कुछ विशेषता नहीं होगी तो फिर वो ईश्वर कैसे, है ना। तो विशेषता तो है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। अच्छा, देवता और ईश्वर में अंतर है। देवताओं में आते हैं इंद्र आदि दिक्पाल, जो कि भगवान सृष्टि के साथ साथ प्रकट होते हैं और जिनके नामों को प्रकट होने वालों में जोड़ा गया है, यानी जन्म लेने वालों में कहीं जाए अगर तो भी अतिशयोक्ति ना होगी, तो इसीलिए उन्हें देवता कहा गया है, दिक्पाल कहा गया है। और जो ईश्वर हैं उनमें देवता शब्द नहीं लगाया जाता। ये देवगण अलग हैं और ईश्वर अलग है। ईश्वर है अजन्मा और देवताओं का एक समय रहता है निश्चित कि इतने वर्षों तक ये रहेंगे, इसके बाद ये पद किसी और का। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद को ले लेता है, उसी प्रकार न होने से अपितु लिंग से पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण ही केवल मूर्ति में पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवगणों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों में सारभूत है, उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओमकार, प्रणव यानी ओमकार कहते हैं ना, प्रणव का उच्चारण करें, प्रणव को ओमकार कहा गया है। के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। क्या पूछा था सनत कुमारों ने नंदी जी से? नंदिकेश्वर से कहा था। सनत कुमार बोले, शिव के अतिरिक्त उनके बस में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय बेर यानी मूर्ति, बेर यानी मूर्ति, मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा गया है, सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और बेर दोनों में होती है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। सरल करके सरलतम भाषा में मुझे समझाइए, बड़ी कृपा होगी। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्प्राण ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल यानी निराकार हैं। निष्कल, निष्कल यानी निराकार।
निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। हर हर महादेव। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका एक समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वीर का प्रचार जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, यह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वीर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है, उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने के बाद एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। बहुत सुंदर। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। खंबे के जैसे खड़े हो गए, कोई आकार नहीं था, निष्कल, कोई शकल नहीं थी, बस एक खंबा जैसा खड़ा हो गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो ज़्यादा नहीं थी, पर लंबाई बहुत ज़्यादा थी। अंत का मतलब आधार और उसका छोर कहाँ तक जा रहा है, कोई ज्ञान इनको नहीं था। इसके बाद जब अपना स्वरूप प्रकट किया, जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई, और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन, जब इन दोनों में ये हो गया कि मैं बड़ा कि तुम बड़े कि मैं बड़ा, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी ये कथा आती है। दोनों के मध्य जब लड़ाई होने लग गई, उस समय एक स्तंभ, एक खंबा जैसा उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गया। अब इसी बात को नंदिकेश्वर जी सुना रहे हैं सनत कुमारों को। क्या कह रहे हैं? नंदिकेश्वर उवाच पुरा कदाचिद्योगीन्द्र विष्णुर्विषधराशनः शुश्वास शुष्बाप परया भूत्या स्वानुगैरपि संप्रतः। अर्थात हे योगींद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष साई भगवान विष्णु और अपनी पराशक्ति लक्ष्मी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे, सो रहे थे। उस समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे हो?
हे वत्स उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। यानी अपने मुंह से कहने लग गए कि उठो, तुम सो रहे हो मुझे देखने के बाद भी, और मुझे देखकर तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो, उठ नहीं रहे हो, सोए पड़े हो। आया हुआ देखकर मुझ प्रभु को देखो। जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्दत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आया हुआ जानकर गुरु के समान, ज्ञान देने वाले गुरु के समान जानकर तुम उठ करके खड़े नहीं हुए, अभी भी पड़े हो आलसी के जैसे, और जैसे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा अगर कोई करता है तो उसे महान पाप लगता है। और बोले उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख को गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, बड़ा पाप लगता है जिससे उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। आगतम गुरु माराध्यम दृष्ट्वा यो द्रप्त बच्चरेत द्रोहिणस्तस्य मूढ़स्य प्रायश्चितम विधीयते। उनके लिए केवल प्रायश्चित बना हुआ है। तो अब ऐसे में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो सुनो। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल के से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। यानी कि जो तुम बोल रहे हो वो और जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है वो अलग अलग है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पिता मह और तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। अच्छा। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो। तुम तो व्यर्थ बातें कह रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अच्छा। नंदिकेश्वर कह रहे हैं सनत कुमारों से, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु महेश्वर मोहबस, उस समय अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहबस, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, कह करके आपस में झगड़ने लगे। इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे और मारने की इच्छा से युद्ध के लिए तत्पर हो गए, उद्यत हो गए। हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लग गए। ब्रह्मा विष्णु में युद्ध होने लग गया, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी आपस में युद्ध करने लग गए। वे भी आपस में लड़ने लगे कि जब स्वामी लड़ रहे होंगे तो सेवक कैसे रुक जाएंगे। सेवक भी लड़ने लग गए। इसके बाद हर हर महादेव। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी यानी ब्रह्मा जी भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर
महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य पर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र छोड़ा। ब्रह्मा भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। अरे, दोनों ने महादेव का सहारा लिया। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। हितात उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी हो और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति और प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक क्षण भी इधर का उधर नहीं हो सकता। उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। भयभीत देवगण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहां विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश पर गए। देवगण उस समय कैलाश पर गए महादेव जी से कहने के ये युद्ध मचा हुआ है, और सभी एकत्रित होकर जब पहुंचे तो भगवान शिव को सामने विराजमान देखा। शिखर पर सुंदर रूप बनाकर बैठे थे। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। भवन वहां पर कैलाश पर जो भी व्यवस्था रही होगी सुंदर, अति सुंदर होगी। उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देव श्रेष्ठ शंकर जी का दर्शन किया। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कमल कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चमर डुला रही थी। वे निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे। वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स, उस समय महेश्वर शिव को देखकर आनंदाश्रु से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देख अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया। देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। भगवान भोलेनाथ उनसे कहने लगे। इन्होंने कहा है ना, नंदिकेश्वर ने सुनाया कि सभी देवता भगवान के कैलाश पर पहुंचे, जहां पर प्रभु अपनी सभा में विराजमान थे माता पार्वती के साथ। तो वहां जाकर उन्होंने दूर से ही दंड के समान लेट करके प्रणाम किया। अब यहाँ पर एक शब्द आता है, मैंने कथाओं में कई बार बताया है कि स्त्री को दंड के समान भूमि पर लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इसका आप विशेष ध्यान दें। आप घुटने पर पहले बैठे, नीचे घुटना जमीन पर हो और झुक करके आपकी कोहनी यहाँ नीचे जमीन पर हो और आपका ये मस्तक भूमि पर हो, फिर प्रणाम कर लें देवताओं को। और एक तरफ से प्रणाम करें दाहिने भाग से, और क्योंकि आपके लिए वर्जित है। ब्राह्मणस्य गुदाशंकम शालिग्राम च पुस्तकम सब सहित ना सहित कामिन्याम स्तन मंडलम। 5 चीज़ों का भार भूमि को सहन नहीं होता।
या यूँ कहिए अब हमको दोष लगता है, भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उनका अपमान होता है। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। अथ सप्तमो अध्याय आरंभ। ईश्वर ने कहा, यानी शिव जी ने कहा, कितना सुंदर शब्द ईश्वर प्रयोग किया गया। हे पुत्रों, आपकी कुशल तो मैं मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उन्हें पुनः बताया है। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुरवाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने की तैयारी करने लगे। हर हर महादेव। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित थे। आगे से पीछे तक प्रणव यानी ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित भगवान प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण चलने लगे। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चमर, पुष्पवृष्टि, संगीत, नृत्य, वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। तीनों लोगों के जलने का भय सभी को सताने लगा। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देख एक भयंकर विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उन महान अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दोनों ने देखा ये क्या है और दोनों आश्चर्य में पड़ गए। तो वो वहां को गए, वो वहां को गए, उनकी सेना उधर हट गई, वो उधर हट गए। यह दिव्य अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हो गया, इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया। और उसकी जड़ की खोज में चले। ठीक है। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। हर हर महादेव।
इस समय जल ही है। जल पीते समय जो इस पे बुलबुले रहते हैं ना, उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में वर्णन है कि इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, देवराज इंद्र को, तो वो ब्रह्म हत्या बुलबुले के रूप में थी। इसलिए जल पीते हो जब, तो बुलबुले हटा दो, उसके बाद इसे पान कर लो। हर हर महादेव। खुदकर बहुत दूर तक, क्या खुदकर, फिर से पढ़ना पड़ेगा। दोनों ने उस स्तंभ का पता लगाने का विचार किया। ऐसा कहकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चल दिए। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उसके अंत की खोज में चल दिए। दोनों जब चल पड़े, पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभ के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति, मतलब शुक्र के रूप में थे विष्णु भगवान, रणभूमि में वापस आ गए। इसके बाद हे तात, आकाश मार्ग में जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े केवड़ा तो मिठाइयों में या किसी पकवान में पड़ता है, ऐसा मुझे पता है। केवड़ा जल पूजा में भी इसका प्रयोग होता है। केवड़े का जल किस में प्रयोग होता है? केतकी तो भगवान महादेव पर चढ़ती नहीं। केतकी का पुष्प भी आप सुनेंगे कि महादेव पर वो चढ़ाया नहीं जाता। पुष्प को मार्ग में देखा ब्रह्मा जी ने, मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। ये केतकी गिरा कहाँ से था? भगवान महादेव के सिर पर था, और ये भगवान के प्रसन्न होने पर, मुस्कुराने पर सिर से नीचे गिरा, ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा करने के लिए। ये इस पुष्प के गिरने का गलत फायदा उठाया किसने? सुनिए। केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ।
फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। केतकी ने बड़ी सुंदर बात कही कि मैं वहां से गिरा तो था, लेकिन अभी गिर ही रहा हूं, मुझे आधार नहीं मिला, अभी मैं गिर ही रहा हूं, और अभी भी गिरते गिरते ही आपने देखा है, मैंने इसका आधा भी नहीं देख पाया, और मैं अभी भी गिरता ही चला जा रहा हूं। अच्छा, अतः आप भी इसके इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलाषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा एक अभिलाषित, मेरी एक इच्छा है, वो तुम्हें अब पूरी करनी पड़ेगी। अब यानी कि ब्रह्मा जी उसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, पड़ेगी। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया। तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा जी वहां तक होकर ही लौटे हैं। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। बस तुम्हें इतना कहना है कि मैं इस बात का साक्षी हूँ, तुम चिंता ना करो, मैंने इन्हें उसका अंत देखते हुए देखा है। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा है। वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और षंड के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरे, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी है मेरे साथ केतकी का पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है, सत्य है। विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उसका षोडशोपचार से पूजन किया। और जब षोडशोपचार से पूजन किया तो